सो गुड मॉर्निंग गाइज और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 7 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि अभी किसने सुमेरु PACS नाम से एक डिवाइस बनाया है? सही उत्तर होगा DRDO ने। PACS मतलब होता है पर्सनल एयर सर्कुलेशन सिस्टम। एक्चुअली में आपको पता होगा कोरोना वायरस से बचने के लिए जो डॉक्टर्स हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो PPE किट पहनते हैं, पर वो पूरी तरह से पैक्ड होता है। उसके कारण से उन्हें बहुत गर्मी लगती है, पसीना भी आने लगता है और वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो अभी DRDO ने एक डिवाइस बनाया है सुमेरु PACS नाम से, जो कि PPE किट पहनने वालों को पसीनों से छुटकारा दिलाएगा। इसमें क्या होगा, एक छोटा सा 500 ग्राम वजन का एक बैग होगा जो कि PPE किट के अंदर लगाया जाएगा, जिससे PPE किट पहनने वालों को पसीना नहीं आएगा और वो ठंडा फील करेंगे। अच्छा, PPE किट से आप क्या लिंक कर पा रहे हो? कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था मई महीने तक PPE किट बनाने के मामले में भारत दूसरे स्थान पे था, पहले पे चाइना था। अब यहाँ पे बात DRDO की है, तो DRDO के बारे में जान लो। फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी कब हुई थी? जब नासा की स्थापना हुई थी, और नासा की कब हुई थी? 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके हेड है G सतीश रेड्डी। और इसका मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और अभी आपको याद होगा इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाया था जिसका नाम था आईना। उसके अलावा ध्रुव्स DHRUVS नाम से अल्ट्रा वायलेट बेस्ड सैनिटाइजर बनाया था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को सैनिटाइज करने के लिए था। उसके अलावा अभी इसने अल्ट्रा स्वच्छ नाम से डिसइंफेक्शन यूनिट भी तैयार किया है। यहाँ पे आप कपड़ों को, PPE किट, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सबको मतलब सैनिटाइज कर सकते हो। और कुछ समय पहले इसने अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर भी बनाया था। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के किस NGO को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया? तो आंसर होगा सीड्स। अच्छा, इसको ही क्यों? क्योंकि इसने बिहार और झारखंड में बहुत से लोगों का तंबाकू छुड़वाया है, इसीलिए इसे दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए यह अवार्ड मिला है। ये आप ध्यान रखना। सीड्स का मतलब होता है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी। ये एक दिल्ली का NGO है। ये जो NGO है दिल्ली का है। अच्छा, अभी वर्ल्ड नो टोबैको डे हमने कब मनाया था? ये इंपॉर्टेंट डे है, याद रखना। तो ये मनाया था 31 मई को। बढ़ते आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते आगे। फिर है, कौन सा देश महिला एशियन कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो अभी एशियन फुटबॉल परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ने भारत को 2022 में वुमेन्स एशियन कप की मेजबानी करने की सिफारिश की है। और मैं आपको बता दूं कि 1979 के बाद ये दूसरी बार है जब टूर्नामेंट का आयोजन भारत में किया जाएगा। और कब होगा? 2022 में होगा। अच्छा, 2022 में और क्या क्या चीजें होने वाली है जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो 2022 में G20 समिट भारत में ही होगा। अभी 2020 का कहाँ पे होगा? ये नवंबर में होगा G20 समिट आपके सऊदी अरब के रियाद में। उसके अलावा 2022 में ही 91वीं इंटरपोल की जो महासभा होगी वो भारत में होगी। उसके अलावा 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स भी होंगे यूके के बर्मिंघम में, और विंटर ओलंपिक गेम्स भी होंगे बीजिंग चाइना में, और 2022 में ही एशियन गेम्स भी होंगे हांगझाऊ चाइना में। तो कुछ ये पॉइंट्स याद रखना। बाकी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की बात करेंगे जिसका हेडक्वार्टर आपके मलेशिया कुआलालंपुर में है। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल है। पढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नाम की पुस्तक को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक ने। हमारे मानव संसाधन मंत्री है ये रमेश पोखरियाल निशंक, और इन्होंने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नाम से एक इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है। तो ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में और इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग कैसे कर सकें, इसके बारे में स्टूडेंट्स और टीचर्स में जागरूकता बढ़ाने के लिए NCERT और यूनेस्को ने मिलकर के इस बुकलेट को तैयार किया है, जिसे रिलीज किया किसने? रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो कि हमारे मानव संसाधन मंत्री हैं। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा राहुल श्रीवास्तव। राजदूत यानी कि एम्बेसडर।
तो ये जो राहुल श्रीवास्तव हैं ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं और इन्हीं को अभी रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। बाकी जो आप ऑप्शन देख रहे हो ये सारे अभी न्यूज में थे, जैसे कि सीबी जॉर्ज कुवैत में भारतीय राजदूत बने हैं, रवीश कुमार फिनलैंड में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया, गायत्री कुमार ये इंपॉर्टेंट नाम है, ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। कुछ और नाम मैं आपको बताऊं तो पी कुमारन का नाम भी याद रख लो, सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने, पी के नायर नाइजर में भारतीय राजदूत बने, सुशील कुमार सिंघल ये पपुआ न्यू गिनी में भारतीय उच्चायुक्त बने और नम्रता एस कुमार स्लोवानिया में भारतीय राजदूत बने। तो ये कुछ पॉइंट्स अभी कुछ नाम अभी आपके न्यूज में रहे, इनको याद रखना। बाकी रोमानिया की बात करेंगे तो ये रहा मैप में रोमानिया, कैपिटल क्या है बुकारेस्ट है और करेंसी है लीव। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसे विकास और शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सद्भावना राजदूत यानी कि गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नेत्रा को। तो तमिलनाडु के मदुरै में सैलून चलाने वाले मोहन दास की बेटी है ये नेत्रा और अभी इन्हीं को UNADAP यानी कि यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस का गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनाया गया है। ये मात्र 13 साल की बच्ची है और इन्होंने अपने पिता से कह करके इनकी जो बचत है, इनकी जो सेविंग है, उसके 5 लाख रुपए को लॉकडाउन में गरीबों को खाना खिलाने में खर्च कर दिया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात कार्यक्रम के दौरान इनका जिक्र किया था। बाकी ब्रजेंद्र नवनीत की बात करेंगे, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत बने हैं। और TS तिरुमूर्ति की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं। बाकी उदय कोटक की बात करेंगे जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के MD CEO हैं और अभी इनको CII का नया अध्यक्ष बनाया गया है। CII मतलब होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और इसी का उपाध्यक्ष बनाया गया है संजीव बंसल को, वो भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में adidas की भारतीय शाखा यानी कि इंडियन ब्रांच ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही उत्तर होगा मानुषी छिल्लर को। मानुषी छिल्लर ये कौन है? 2017 में मिस वर्ल्ड रही थी ये और अभी adidas की भारतीय शाखा ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अच्छा, डेली अगर आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो मानुषी छिल्लर से एक पॉइंट आपको याद आना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ ने मानुषी छिल्लर को चुना था। याद आया आपको? तो इसी तरह से चीजों को आप कनेक्ट करते हुए, लिंक करते हुए पढ़ा करो। बाकी करीना कपूर ये प्यूमा के भी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। सानिया मिर्जा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, भारतीय टेनिस प्लेयर है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय टेनिस प्लेयर है ये। दिया मिर्जा ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर है और इनका नाम अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि इनका कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया गया है, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य में थैंक्स मॉम नाम से एक वृक्षारोपण अभियान शुरू हुआ है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। तो अभी आपको पता है 5 को हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया है और इसी दिन मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में थैंक्स मॉम नाम से एक वृक्षारोपण अभियान शुरू हुआ है। तो यहाँ पे सभी पौधों को हर कर्मचारी की माँ के नाम पर लगाया गया है। मतलब एक पौधा लगाया तो किसी एक कर्मचारी की माँ का नाम एक नेम प्लेट पर लिख करके वहां पे रख दिया गया और अब ये कर्मचारी अपनी माँ की तरह उन पौधों की देखभाल भी करेंगे। अब बात मध्य प्रदेश की है तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश, कैपिटल क्या है? भोपाल है। याद रखना भारत का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक आपका भोपाल में ही खुला है। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी दास टंडन। इसके अलावा अभी मध्य प्रदेश में श्रम सिद्धि अभियान भी शुरू हुआ, बुखार क्लिनिक सेवा भी शुरू हुई थी, दीदी वाहन सेवा भी यहीं पे शुरू हुई थी और रोजगार सेतु योजना भी शुरू हुई थी यहाँ पे। इसके अलावा और किन कारण से अभी मध्य प्रदेश न्यूज में था? तो FIR आपके द्वार योजना भी शुरू की थी मध्य प्रदेश में ही और मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से भी सम्मानित किया जाएगा। उसके अलावा चरण पादुका पहल भी शुरू हुई थी यहाँ पे। संबल योजना की बात कर लें या मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की बात कर लें, वो भी यहीं पे शुरू हुई थी। उसके अलावा कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना और मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य भी बना था आपका मध्य प्रदेश। रेडियो स्कूल भी यहीं पे शुरू हुआ था। इसके अलावा याद रखना देश का तो पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम ये कहाँ पे खुलेगा? ये मध्य प्रदेश के इंदौर में खुलेगा। और मध्य भारत का पहला मेगा फूड पार्क ये आपका खुला है कहाँ पे? मध्य प्रदेश के देवास में। नमस्ते ओरछा महोत्सव भी आपका यहीं पे मनाया गया था। और कुछ नेशनल पार्क की बात करेंगे तो कान्हा नेशनल पार्क है आपका यहाँ पे, पन्ना नेशनल पार्क हो गया, सतपुड़ा नेशनल पार्क हो गया, माधव नेशनल पार्क है यहाँ पे,
पेंच नेशनल पार्क बोल दो या फिर वन विहार नेशनल पार्क, एक संजय नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। वैसे एक संजय गांधी नेशनल पार्क भी आपने पढ़ा होगा, वो आपका महाराष्ट्र में है। तो इन सब कारण से अभी मध्य प्रदेश न्यूज पे था, ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य ने खाद्य वन परियोजना शुरू की है? तो आंसर होगा केरल ने। तो अभी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर केरल का पहला फूड फॉरेस्ट यानी कि खाद्य वन पलक्कड़ जिले के अट्टापड़ी के आदिवासी इलाके में तैनात किया जा रहा है। तो इस परियोजना का लक्ष्य है अट्टापड़ी में 192 आदिवासी गांवों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। अब बात केरल की है तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल क्या है इसकी? तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, अभी केरल भी काफी न्यूज में था, जैसे कि केरल ने रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नाम से एक वाहन लॉन्च किया था, कर्मी बोट नाम से एक रोबोट बनाया था और वृद्ध व्यक्तियों के लिए मिशन ग्रैंड केयर की घोषणा की थी। उसके अलावा जियो फेंसिंग एप्लीकेशन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य आपका केरल ही बना था। एक दरवाजा वितरण योजना भी शुरू की थी केरल सरकार ने। और याद रखना, प्लाज्मा थेरेपी के परीक्षण की शुरुआत करने वाला पहला राज्य भी आपका बना था केरल। उसके अलावा केरल सरकार ने डिजिटल साक्षरता अभियान मैं भी डिजिटल हूँ को शुरू किया था और कोरोना से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान भी शुरू किया था। उसके अलावा ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी शुरू किया था। और अभी केरल की पहली महिला डीजीपी कौन बनी थी? आर श्री रेखा, क्या कहीं कहीं से आर श्री लेखा भी लिखा गया है। और अभी केरल के नए चीफ सेक्रेटरी बने थे विश्वास मेहता। उसके अलावा अभी इसने के फोन नाम का फ्री इंटरनेट प्रोजेक्ट भी शुरू किया है गरीब लोगों को इंटरनेट मुफ्त में देने के लिए। उसके अलावा देश की पहली एलएनजी बस शुरू हुई है केरल के कोची में। और केरल के मुख्यमंत्री ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए योद्धावु एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और भारत की पहली सुपर फैब लैब स्थापित की गई थी केरल में। और केरल में एक इम्पोर्टेंट मंदिर भी है जो काफी बार एग्जाम में आता है, सबरीमाला मंदिर, ये आपके केरल में ही है। और मीनाक्षी मंदिर ये आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और कोणार्क सूर्य मंदिर भी न्यूज में था अभी, वो है आपका उड़ीसा में। और याद रखना, केरल को हम क्या कहते हैं? गार्डन ऑफ स्पाइस यानी कि मसालों का बाग। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस बैंक ने सॉफ्ट पॉइंट ऑफ सेल नाम से डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल समाधान लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड इंडिया के साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक ने। तो अभी एक्सिस बैंक मास्टर कार्ड इंडिया के साथ मिलकर के सॉफ्ट POS नाम से एक डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन लॉन्च करेगा। और इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा ऑफलाइन व्यापारियों और स्थानीय किरानों की दुकानों को अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके पेमेंट स्वीकार करने में मदद करना। ये जो POS है, पॉइंट ऑफ सेल, तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन आपने देखी होगी मॉल वगैरह, वहां पे आप जाते हो तो जो मशीन लगी होती है जिसपे आपका कार्ड स्वाइप करा जाता है, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन। बाकी इंडसइंड बैंक की बात करेंगे, ये अभी न्यूज में था, कल ही पढ़ा था हम लोगों ने। मोबाइल पर करंट अकाउंट खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक बनाई है। कोटक महिंद्रा बैंक अभी वीडियो KYC की सुविधा शुरू की थी इसने। अभी कोटक महिंद्रा बैंक के MD CEO कौन है? उदय कोटक है। अच्छा, उदय कोटक से आपको कुछ याद आता होगा, अभी कल परसों ही हम लोगों ने पढ़ा था। चलो आपसे पूछते हैं, उदय कोटक अभी किसके अध्यक्ष बने थे? ये आपको बताना है। बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे अभी विरूपाक्ष मिश्रा। एक्सिस बैंक की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके चेयरमैन है राकेश मखीजा और MD CEO है अमिताभ चौधरी। और इसकी टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस बैंक ने शुरू किया है समर ट्रीट्स अभियान? तो आंसर होगा HDFC बैंक ने। अब इसमें क्या होगा? इसमें बैंक क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले ग्राहकों को नो कॉस्ट EMI और 0 डाउन पेमेंट की सुविधा देगा। और ये सुविधा लार्ज अप्लायंसेस और सेलेक्टेड ब्रांड्स पर दी जाएगी। इसके अलावा 50% एक्स्ट्रा रिवार्ड पॉइंट भी मिलेंगे और कैशबैक भी दिया जाएगा। तो समर ट्रीट्स अभियान ये शुरू किया है HDFC बैंक ने। बाकी अभी यस बैंक भी न्यूज में था, इसके MD CEO बने थे कौन? प्रशांत कुमार। और अभी आपको याद होगा यस बैंक ने डिश टीवी में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीद ली है? 24.19% की। और अभी इसके चीफ रिस्क ऑफिसर बने थे नीरज धवन। सिटी यूनियन बैंक की बात करेंगे, इसके MD CEO जो N कामाकोदी हैं रीअपॉइंट हुए हैं फिर से। और जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं जुबैर इकबाल। HDFC बैंक की बात करेंगे, स्थापना 1994 में हुई है, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके MD CEO हैं आदित्य पुरी। और इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। इसके अलावा भी HDFC बैंक ने एक सॉन्ग रिलीज किया था #हम हार नहीं मानेंगे। उसके अलावा सेफ्टी ग्रिड नाम से एक अभियान भी शुरू किया था इसने। और HDFC बैंक ने ही सीनियर सिटीजन केयर FD योजना भी शुरू की थी। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है भारत सरकार ने कितने डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है? तो आंसर होगा 1.5 करोड़। देखो, ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये क्या होता है?
तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है किसानों को क्रेडिट यानी कि ऋण यानी कि उधार देने के लिए होता है ये। तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि किसान क्रेडिट कार्ड से जो किसान होते हो मैक्सिमम कितने तक का लोन ले सकते हैं, तो 3 लाख रुपए तक का, और काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में इनको लोन मिल जाता है। और ये जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है ये बहुत पुरानी योजना है, 1998 में शुरू हुई थी ये। और अभी निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू भारत में किसानों को ऋण देंगे। कितना ऋण देंगे? 2 लाख करोड़ रुपए। और इससे कितने किसानों को लाभ होगा? 2.5 करोड़ किसानों को लाभ होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एमएसएमई सेक्टर्स को कितना ये दिया जाएगा पैसा, तो 3 लाख करोड़ दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, एमएसएमई सेक्टर्स पूछेंगे तो 3 लाख करोड़, और किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू 2 लाख करोड़। और अब भारत सरकार ने 1.5 करोड़ डेयरी किसानों के लिए भी ये किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए अभियान शुरू किया है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में जारी स्टार्टअप ब्लिंक स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत की रैंक क्या रही? तो सही उत्तर था ऑप्शन सी, 23वें नंबर पे रहा भारत। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो प्लीज वहां पे एक बार इसे शेयर जरूर कर देना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।